परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के अचूक टोटके। दोस्तों आइए जान लेते हैं। आज का वीडियो पूरी तरह से स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले, किसी भी छात्र को पढ़ने की टेबल के ऊपर खाने पीने की सामग्री नहीं रखनी चाहिए। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे खाना खाने के स्थान पर ही खाना खाएं और खाते वक्त पढ़ाई करने की कोशिश न करें। नंबर 2, जिस भी टेबल पर आप अध्ययन करते हो, आपको उसके अच्छी तरह से व्यवस्थित रखना चाहिए। उस पर पुस्तक कापी को खुला न छोड़ें। नंबर 3, इसके अलावा ये ध्यान रखें कि आपकी टेबल पर गंदगी और धूल जमा ना हो। परीक्षा में सफलता के उपाय में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, उस समय अपने इष्ट देव को जरूर याद करें। इससे आपका ध्यान एकाग्र रहता है और पढ़ा हुआ आपको जल्दी याद होने लगता है। नंबर 5, अपनी पुस्तक और कापियों को पढ़ना शुरू करने से पहले एक बार अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। अपनी विद्या माता को एक बार अपना शीश झुकाकर प्रणाम जरूर करें और उनसे आज्ञा मांगें और सपोर्ट के लिए उनसे प्रार्थना करें। नंबर 6, परीक्षा में सफलता के उपाय के अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ने से विशेष लाभ होता है। इस समय वातावरण में शुद्ध हवा होती है और चारों तरफ शांति छाई रहती है, जिससे पढ़ने में अच्छा मन लगता है और जल्दी याद भी होता है। नंबर 7, छात्रों को हमेशा पूर्व, उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही अध्ययन करना चाहिए। नंबर 8, छात्रों को घर पर अध्ययन करते समय जूते और मोजे नहीं पहनने चाहिए। नंबर 9, हर छात्र को अपने गले में माँ सरस्वती का यंत्र धारण करना चाहिए। नंबर 10, छात्र अपनी बुद्धि के विकास के लिए गुरुवार के दिन अपनी किताब में इमली के ताजे पत्ते जरूर रखें। जब भी आपका गुरुवार आए, जब वो सूख जाए तो आप दूसरे गुरुवार उनको चेंज कर सकते हैं। 11, छात्रों को किसी भी परीक्षा में सफलता के उपाय के लिए मोर पंख को अपने साथ रखने की सलाह दी जाती है। आप मोर पंख को अपनी बुक्स में भी रख सकते हैं। 12, किसी भी छात्र के जीवन में अच्छी स्मरण शक्ति का बहुत महत्व होता है। अच्छी स्मरण शक्ति वाला विद्यार्थी काफी जल्द परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकता है। स्मरण शक्ति के लिए छात्रों को तुलसी के कुछ पत्तों में मिश्री मिलाकर खानी चाहिए। दोस्तों, ये जो मिश्री है, ये धागे वाली मिश्री होनी चाहिए। वो चीनी की जो छोटी छोटी क्यूब्स होती हैं, उसे मिश्री नहीं माना जाता। 13, छात्रों को परीक्षा में सफलता के उपाय के लिए हर गुरुवार गाय को पेड़ा खिलाना चाहिए। आप पेड़ा खिला सकते हैं, आटे का, गुड़ खिला सकते हैं, चने की दाल भी खिला सकते हैं। 14, विद्यार्थियों को परीक्षा में मन वांछित फल प्राप्त करने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में माता सरस्वती की फोटो पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। सरस्वती बीज मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। इससे आपकी एकाग्रता में वृद्धि होती है और पढ़ाई में मन भी लगता है। नंबर 15, छात्रों को गणेश चालीसा भी पढ़नी चाहिए। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन उन्हें दुर्वा अर्पित करनी चाहिए और बेसन के लड्डू का प्रसाद भी आप मंदिर में जाकर उनको चढ़ा सकते हैं। 16, विद्या प्राप्ति के लिए बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। जब भी आप परीक्षा देने के लिए घर से निकलें, आप अपने माता पिता, दादा दादी या कोई भी आपके घर में जो बड़े हैं, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर ही आपको परीक्षा के लिए निकलना चाहिए। 17, एक छात्र को अपने गुरुजनों का सदैव सम्मान करना चाहिए। अपने सहपाठियों के प्रति सहयोग की भावना रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने टीचर्स की इज्जत नहीं करते, उनका मजाक उड़ाते हैं और अपने दोस्तों को टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, तो आपकी पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं बचता। 18, जब भी आप परीक्षा देने के लिए घर से निकले, दही में थोड़ी सी शक्कर डालकर खाकर निकलें। दही नहीं होने पर आप कुछ भी मिठाई खा सकते हैं। ऐसा करने से परीक्षा में सफलता की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। मुंह में थोड़ा सा गुड़ ही रख लें। 19, किसी भी छात्र के लिए परीक्षा में नकल करने से माता सरस्वती क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए उनको भूल कर भी परीक्षा में नकल नहीं करनी चाहिए। भले ही आपसे कोई प्रश्न नहीं बन रहा हो, फिर भी भूल कर भी नकल ना करें। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो परीक्षा से निष्कासित भी हो सकते हैं। इसीलिए थोड़े से अंकों के चक्कर में अपने भविष्य को दांव पर मत लगाएं। 20 नंबर,
छात्रों को परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान की भी आराधना करनी चाहिए। एक लोटे में जल डालकर उसमें थोड़े से चावल, लाल चंदन, फूल डालकर हर दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। ऐसे करने से आपकी बुद्धि में प्रखरता आती है और परीक्षा में सफलता निश्चित ही मिलती है। दोस्तों, आप जल में इनमें से कोई एक चीज भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ डाल लो, थोड़ी सी चीनी डाल लो, नहीं तो चंदन डाल लो, या फिर आप सिंदूर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। 21। कई विद्यार्थियों के साथ ये समस्या रहती है कि वे परीक्षा के समय प्रश्नों के उत्तर भूल जाते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा से ठीक पहले पढ़ना नहीं चाहिए। इस समय सिर्फ अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। परीक्षा में जो प्रश्न आपसे अच्छे से आते हैं उनका उत्तर आपको सबसे पहले लिखना चाहिए, ताकि बाद में कठिन प्रश्नों को हल करते समय आपके अंदर आत्मविश्वास अधिक हो। परीक्षा में भूलने की आदत से बचने के लिए छात्र अपने पास फिटकरी और कपूर रख सकते हैं। अपनी पॉकेट में छोटी सी पोटली बनाकर इन दोनों चीज़ों को आप रख सकते हैं। दोनों में से एक भी रख सकते हैं। 22। मन को शांत रखने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में हरे रंग का पर्दा लगाकर रखें। 23। अपने अध्ययन कक्ष में नीम की एक डाली लगा दें। ऐसा करने से कमरे का वातावरण शुद्ध होगा और आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी। 24। घर से परीक्षा देने के लिए निकलने से पहले आप थोड़ा सा दही लें। इसमें तुलसी की ताजी पत्तियां भी मिलाकर खा सकते हैं। दोस्तों, तुलसी की पत्तियों को आपको दांत से चबाकर नहीं खाना है। 25। जब आप घर से परीक्षा के लिए निकले तो अपना दाएं पैर को सबसे पहले बाहर निकालें। साथ ही जब आप परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें तब भी आपको अपना राइट पैर ही परीक्षा के कक्ष में, यानी कि जो आपका रूम है उसके अंदर रखना चाहिए। 26। परीक्षा देने के लिए जाते समय किसी मंदिर में आधा किलो दूध भेंट करें। ऐसा करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और आपकी पूरी एकाग्रता के साथ आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। परीक्षा में सफलता के उपाय करने के साथ ही आपको चाहिए कि आप अपने विषयों को अच्छी तरह से अध्ययन करें, यानी कि अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करें, पूरा सिलेबस करें, याद करें, क्योंकि परीक्षा में सफलता के लिए गहन अध्ययन का कोई भी विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो ये सब उपाय आपके काम नहीं आएंगे। अगर आप अपने विषयों को रुचि लेकर पढ़ते हैं और उनके प्रति अपनी समझ को विकसित करने के लिए प्रतिदिन मेहनत करते हैं तो आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में किसी भी तरह की सफलता की प्राप्ति के लिए धैर्य और आत्मविश्वास का कोई विकल्प नहीं है। आपको धैर्य रखना है, अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं आप उसके अंदर सक्सेसफुल जरूर होंगे। ये जो भी उपाय हैं ये एक सपोर्ट की तरह है आपके लिए। जितना अधिक आप विकसित करेंगे उतनी आपके किसी भी परीक्षा में सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी ही जानकारी। आशा है दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मेरे छोटे छोटे बच्चों स्टूडेंट्स के लिए ये जो भी उपाय आपको दिए गए हैं वो उपयोगी लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।